नमस्कार दोस्तों, ये जेल फेरी के आने वाले पेपर के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न हम कर रहे हैं टॉप 20 जीके के। ये पूरे प्रीवियस ईयर के हैं जो कि पहले पूछे गए हैं पिछली बार की परीक्षा में, तो आप इन्हें एक बार जरूर देख कर जाइए। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। ये उस टाइम के करंट अफेयर का प्रश्न है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन और संबोधन किसने किया था? तो अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2022 में नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया था। वहीं दूसरा प्रश्न है, अंतर्राज्य परिषद के निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर था आम सहमति से। अंतर्राज्य परिषद की कार्यप्रणाली के अनुसार परिषद में सभी निर्णय आम सहमति से किए जाते हैं, न कि मतदान या बहुमत के द्वारा किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 1934 में भारतीय संविधान सभा के विचार को प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर बना था एम.एन. रॉय। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार करने वाले पहले व्यक्ति एम.एन. रॉय थे, जिन्होंने 1934 में अपना विचार रखा था। इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से इसकी मांग की थी। प्रश्न नंबर 4 है, कौन सा देश सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो उस देश का नाम है नेपाल। नेपाल भारत के इन पाँचों राज्यों से लगभग 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है। किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल का उपनाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर था डी, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को उनकी ठोस बल्लेबाजी तकनीकी और क्रीज पर लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता के कारण क्रिकेट जगत में द वॉल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर था डी, 47। मध्य प्रदेश विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए, वही 35 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 7 था, नागोजी ओकोजो-इवेला विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की महानिदेशक थी, यानी कौन से नंबर की थी? तो ये 7वें नंबर की थी। नागोजी ओकोजो-इवेला WTO की 7वीं महानिदेशक हैं। वे इस पद को संभालने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक भी थी। उनका क्रम पूछा था क्योंकि ये पहली बार कोई महिला इसकी महानिदेशक बनी थी। प्रश्न नंबर 8 था, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इसका जगह का नाम पूछा था, तो ये थाईलैंड में हुई थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक के थाईलैंड में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, मालदीव ने 2019 में अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन किसको दिया था? तो ये मालदीव ने 2019 में नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। मालदीव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और उनके प्रयासों के लिए दिया गया था। प्रश्न नंबर 10 था, जॉन एड्रियन शेपर्ड बेरन किसके आविष्कारक थे? इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार करा था? तो इन्होंने ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि ATM का आविष्कार किया था। जॉन एड्रियन शेपर्ड बेरन को दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक ATM का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। पहली ATM मशीन 1967 में लंदन के एनफील्ड बार्कलेज बैंक की एक शाखा में लगाई गई थी। प्रश्न नंबर 11, अज्ञात शवों के लिए भारत का पहला DNA डेटाबेस किस राज्य ने तैयार किया? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों के लिए विशेष DNA डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये तकनीक परिजनों को उनके खोए हुए प्रियजनों को खोजने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक आयोग यानी कि JCEC के 12वें सत्र की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की थी? तो ये नई दिल्ली ने की थी। भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग का 12वां सत्र अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई थी। दोस्तों, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। MP में 1-2 साल के आगे पीछे के करंट अफेयर ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें इग्नोर मत करना, एक बार पढ़ के ज़रूर जाना। प्रश्न नंबर 13 है, किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से विश्व की पहली मानव मृत्यु दर्ज की थी? दोस्तों, ये पहले भी वाले वीडियो में रिपीट हो चुका है प्रश्न, लेकिन अब मैं
पूरे सेट के जो 20 प्रश्न हैं उनको एक साथ हल करा रहा हूँ, इसलिए ये रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर है चीन। अप्रैल 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने रिपोर्ट दी कि चीन में एक महिला की मौत H3N8 बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण हुई, जो कि इस वायरस से किसी इंसान की पहली मौत थी दुनिया में। प्रश्न नंबर 14, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर था? ये 2023 में वेनेजुला था। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा 2023 में जारी रैंकिंग के अनुसार वेनेजुला को दुनिया का सबसे आपराधिक देश माना गया है। इस सूची में पपुआ न्यू गिनी को दूसरे और अफगानिस्तान को तीसरे स्थान पर रखा गया था अपराध के मामले में। प्रश्न नंबर 15 है, दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर में स्थित श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। तो ये राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू पर स्थित है। ये अपनी शानदार नक्काशी और संगमरमर के काम के लिए प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 16 है, विजय स्तंभ एक भव्य विजय स्मारक है जो के भीतर स्थित है। ये चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किला के अंदर स्थित है विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा कुंभा ने 1448 में मालवा गुजरात की सेनाओं पर अपनी जीत की खुशी में करवाया था। ये राजस्थान के चित्तौड़ किले के भीतर स्थित 9 मंजिला मीनार है। प्रश्न नंबर 17 है, शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? तो आगरा में। शाहजहाँ ने आगरा के लाल किले के भीतर सफ़ेद संगमरमर की प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। आपको यहाँ याद रखना है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये लाल किले के अंदर स्थित है और शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। प्रश्न नंबर 18 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये 1913 में मिला था। उन्हें उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 19 है, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया था। अकबरनामा मुगल सम्राट अकबर का आधिकारिक इतिहास है, जिसे उनके दरबारी कवि अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा था। प्रश्न नंबर 20 है, पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो यूनाइटेड किंगडम की। पाउंड स्टर्लिंग यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है। फ्रांस और जर्मनी यूरो का उपयोग करते हैं, जबकि कुवैत की मुद्रा कुवैती दीनार है। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर के एक पूरा सेट था जेल फेरी का, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। एमपी के किसी भी एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते रहते हैं, बस उनकी जो भाषा होती है वो चेंज हो जाती है कि इसमें इस बार कुछ पूछ लेते हैं और अगली बार कुछ पूछ लेते हैं। 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही फंस जाते हैं, बस वो आपको सही तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।